100K से पहले जब डैंक रिशु की बात होती थी, एक क्वेश्चन या पॉइंट, मतलब जो भी तुम इसे कहना चाहते हो, वो हमेशा आता था कि डैंक रिशु AKA ऋषभ अरोरा विल चेंज, कि जैसे ही रिशु की ग्रोथ होगी, सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअरशिप बढ़ेगी, वो जैसा अब है वैसा 100K के बाद नहीं रहेगा। एंड ही चेंज्ड। लेट्स एनालाइज ही चेंज्ड फॉर द गुड और द बैड। वेलकम टू द चैनल एनालिसिस ऑफ डैंक रिशु AKA ऋषभ अरोरा। So again, this video is not about कि डैंक रिशु अच्छा है या बुरा, but basically a video explaining the reasons behind his success. Okay, so just like Jax का channel description defines him, डैंक रिशु का चैनल डिस्क्रिप्शन डिफाइंस डैंक रिशु। ये छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं, बट यही चॉइसेस होती हैं विच सेपरेट्स यू फ्रॉम अदर्स। फॉर एग्जाम्पल, वाइज इंस्टेड ऑफ फीचर्ड चैनल्स, वैलिडेशन इंस्टेड ऑफ इंस्टाग्राम, एंड बाकी एप्स का नाम अभी तो नॉर्मल है, बट पहले जब मैंने 132K सब्स पर देखा था तो फेसबुक की जगह इट वॉज किताब एंड इंस्टाग्राम की जगह इट वॉज फोटो। फोटो से याद आया, मेरे स्कूल में कई साल पहले मेरा एक दोस्त था और वो भी फोटो नहीं फोटो बोलता था, और हम सब भी फिर उसे रेप्लिकेट करते थे एंड फोटो नहीं फोटो कहते थे, एंड दिस मेड हिम क्वाइट फेमस। एंड यहीं से हम रिशु की वीडियोस का एक माइन्यूट बट सुपर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पकड़ सकते हैं, हिज इम्प्रोवाइजेशन एंड पर्सनलाइजेशन ऑफ वर्ड्स टू ऑफ कोर्स मेक देम कॉमेडिक। इसे ऐसे समझो, विनोद एक बहुत सिंपल मीम था जो कि तुम इन अ स्प्लिट ऑफ अ सेकंड स्पैम कर सकते थे, एंड इससे A तुम्हें खुशी मिलती थी कि कुछ अलग कर दिया, ऑल्दो दिस मीम इज डेड नाउ, और काफी क्रिंजी भी लगता है, बट पहले इट वाज समथिंग, एंड B इट वाज इजीली रेप्लिकेबल। सेम अप्लाइज टू द वर्ड्स डैंक रिशु यूजेस, वाइज ब्रो, HVK, नाइस, वाई एंड मेनी अदर वर्ड्स। इनको बोलने में मजा आता है एंड दे आर इजी to use, and so people do use them. These words go viral and eventually रिशु का एक persona. So अगर कोई एक टाइप का कंटेंट है जिसकी वजह से रिशु इज व्हाट ही इज, देन इट इज हिज कंटेंट चौकीदार। कंटेंट चौकीदार की वजह से ही वो दूसरे क्रिएटर्स एंड ऑडियंस की नजर में भी आया, एंड ही ग्रू फास्ट। कंटेंट चौकीदार, इफ यू डोंट नो, इज अ सीरीज वेयर रिशु कॉल्स आउट पीपल जिन्होंने काफी कुछ गड़बड़ किया है, एंड श्योरली इट्स नॉट अ नॉर्मल कॉल आउट वीडियो, रेदर इट्स वेरी वेल स्क्रिप्टेड एंड अ वेल प्रोड्यूस्ड वीडियो। कंटेंट चौकीदार में एक पॉइंट बहुत एविडेंट है, दैट ही गोज ऑल आउट, सो ही ट्राइज कि कहीं कोई लूपहोल ना रह जाए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हम सभी मिस कर जाते हैं, वो ये है कि कंटेंट चौकीदार में सबसे इंपॉर्टेंट है नॉट द रिसर्च, नॉट द स्क्रिप्टिंग, नॉट द प्रोडक्शन, बट द चॉइस ऑफ द पर्सन जिस पर वीडियो बनने वाली है। व्हाई? बिकॉज रिमेंबर, रिशु गोज ऑल आउट, तो ऐसे में कोई लूपहोल छोड़ना कैन बी वेरी डेंजरस। अब थोड़ी देर के लिए मान लो तुम USA हो, अब अगर तुम्हें एक फुल स्केल वॉर करनी है जिसमें तुम हारना अफोर्ड ही नहीं कर सकते, बट तुम्हारे पास ऑप्शन है टू चूज दी ओपोनेंट, तुम किसे चूज करोगे, रशिया और से एनी अफ्रीकन कंट्री? ऑफ कोर्स तुम एक कमजोर ओपोनेंट चूज करोगे। व्हाई? बिकॉज रशिया कैन रियली फाइट बैक एंड लॉस दोनों तरफ होगा। दूसरी तरफ एन अफ्रीकन कंट्री लाइक लिबेरिया डज नॉट इवन हैव प्रॉपर इक्विपमेंट्स टू फाइट बैक, एंड कुल मिलाकर इट हैज 2100 आर्मी पर्सनल। वहीं USA हैज मोर देन अ मिलियन, 1.3 मिलियन एक्टिव पर्सनल टू बी एग्जैक्ट, एंड रिजर्व के मिलाकर इट हैज मोर देन 2.2 मिलियन पीपल सर्विंग इट्स आर्मी। सेम लॉजिक लगाओ रिशु वाली सिचुएशन पर, ही चूजेस पीपल फॉर कंटेंट चौकीदार वेरी वाइजली, जिन्होंने ऑलरेडी काफी गड़बड़ करी है एंड काफी कम चांसेस हैं कि वो फाइट बैक कर पाएंगे। विद ऑल दैट सेड, इट डज नॉट मीन ही डजंट पंच अप, ही डज, बट अ पंच अप वेयर विक्ट्री इज वेरी सर्टेन। आफ्टर द वीडियो गोज लाइव, एक ट्रेंड या मूवमेंट जो भी तुम कहना चाहते हो, इट स्टार्ट्स। रिशु खुद #end इस ट्रेंड को शुरू करता है, एंड देन इट इज स्पैम्ड एवरीवेयर, जिस पर कंटेंट चौकीदार बनाया जाता है उसके कमेंट्स में, लाइव में, DM में, हर पॉसिबल जगह। एंड यस, इससे कई पॉजिटिव चेंजेस भी आए हैं। स्टिल, ऑल्दो आई कैन से आई लव द वीडियोस, बट आई सिंपली कैन नॉट से द सेम फॉर इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। इसके बारे में आई विल डिस्कस इन द फ्यूचर वीडियोस। Okay, so before I finally talk about why Rishu has changed, Rishu की एक और स्पेशलिटी है जो most probably तुमने भी नोटिस करी होगी, his live streams, जो कि are the only ones जिसे लोग पूरा देखते हैं।
वाई ए स्कैरसिटी, मतलब डैंक रिशु बाकी स्ट्रीमर्स की तरह रोज लाइव नहीं करता है, बल्कि दी लाइव स्ट्रीम्स आर लिमिटेड और एक कंट्रोल्ड क्वांटिटी में होती हैं, which makes for a high demand but low supply and thus leaves the audience to want more of it. मतलब अगर कोई स्ट्रीमर डेली लाइव स्ट्रीम करता है then you can easily skip his live streams simply because वो डेली लाइव स्ट्रीम करता है. So now the live stream is not a special event anymore. And B, FOMO, that is fear of missing out. इसमें भी दो सब पॉइंट्स हैं. A, you fear missing out on the normal fun that goes out in his videos. And 2, कई बार लाइव स्ट्रीम्स में तुम्हें कोई कंट्रोवर्सी से रिलेटेड चीजें भी पता चलती हैं. And that makes a person watch his full live streams because they are intense. If I had to choose a single word. So finally, मैंने ऐसा क्यों कहा कि डैंक रिशु AKA ऋषभ अरोरा हैज चेंज्ड? आई डोंट थिंक मुझे पॉइंट ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है. मैं बस तुम्हें एक डायरेक्शन दूंगा एंड नेक्स्ट टाइम से जब भी तुम डैंक रिशु के चैनल को विजिट करो ये बात खुद नोटिस करना. रिशु का एक सेकंड चैनल भी है, रिशु जोन गेमिंग, एंड तुम उन वीडियोस में एंड लेटेस्ट वाली वीडियोस में डिफरेंस खुद नोटिस करना. उसके बाद रिशु की 5 महीने पुरानी एंड अभी की वीडियोस में डिफरेंस नोटिस करना. यू विल गेट व्हाट आई मीन. एंड यस, वेदर ही हैज चेंज्ड फॉर द गुड और द बैड ये तुम बताओ. मेरे ओपिनियन में जो चेंज हुआ वो एक नेसेसिटी थी. मतलब जैसे जैसे तुम्हारा चैनल ग्रो होता है तुम्हें एक मॉडरेट अप्रोच अपनानी ही पड़ती है, एंड दैट हैज व्हाट हैज हैपेंड टू हिज वीडियोस.